Hello everybody, welcome or welcome back to my YouTube channel। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर करना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, बिकॉज इस चैनल पे मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस लाती हूँ, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग एंड ओरेकल रीडिंग। मेरा नाम नंदिका है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगी। आज का जो हमारा टैरो सेशन है उसका जो टॉपिक है वो है व्हाट्स देयर इन स्टोर फॉर यू फॉर द ईयर 2025। यहीं से आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस न्यू ईयर आई प्रे आपकी सभी मैनिफेस्टेशंस जो आप अपने विजन बोर्ड पे लगा रहे हैं वो पूरी हो। आज के टॉपिक के लिए आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे। आप पहले अपने पाइल चूज करेंगे, देन डिस्क्रिप्शन में जाके आपके पास टाइम स्टैम्प होगा जहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो आज की रीडिंग के लिए जो दो ऑप्शंस आपके पास हैं वो टेबल पे बिल्कुल सामने रखे हैं। जैसे कि पहला पाइल के लिए जो ऑप्शन है वो है इविल आई ब्रेसलेट, ओके, या फिर ये मंडे मिस्टिक टैरो डेक। ओके, सेकंड पाइल के लिए जो ऑप्शन है वो है रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट या फिर साईं बाबा का ओरेकल डेक। आप 2-3 मिनट के लिए अपनी आईज क्लोज करके इन दोनों पाइल्स पे कंसंट्रेट कीजिएगा एंड जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है उनमें से कोई एक पाइल आप चूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप चाहें तो दोनों पाइल भी चूज कर सकते हैं एंड दोनों रीडिंग्स आप देख सकते हैं। ओके, सिंस आज थर्सडे है विच इज आज साईं बाबा का डे है, तो मैं साईं बाबा ओरेकल डेक भी यूज करूंगी आप लोगों की रीडिंग्स में। ओके, इस रीडिंग में जो कवर होने वाला है वो आपका करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ये चीजें कवर होने वाली हैं। ऑल राइट, तो विदाउट एनी डिले मैं शुरू करती हूँ आज की रीडिंग पाइल 1 से, जिन्होंने भी इविल आई या फिर मिस्टिक मंडे टैरो डेक चूज करा है। फिलहाल मैं बढ़ती हूँ उनकी तरफ से, देन हम आपको मिलेंगे आपकी रीडिंग्स में। हाय ग्रुप 1, तो अगर आपने इविल आई का ब्रेसलेट या फिर मिस्टिक मंडे टैरो डेक चूज किया था तो आपकी रीडिंग करते हैं शुरू। मैंने आपके कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए थे एंड यहाँ पे कुछ बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए कार्ड्स हैं। ओके ग्रुप 1, तो पहले बढ़ते हैं आपकी लव लाइफ से। ओके, पहले शुरू करते हैं आपकी लव लाइफ, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है आपकी रीडिंग में वही द लवर्स का कार्ड है। आई होप आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो जिन्होंने भी इविल आई का ब्रेसलेट चूज किया था उनके लिए 2025 में एक न्यू रिलेशनशिप आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप की हीलिंग हो रही है। आपके पार्टनर के साथ अगर कोई भी कम्युनिकेशन इशू था, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई भी केओटिक सी सिचुएशनशिप चल रही थी, तो 2025 में उसकी हीलिंग है एंड ये बहुत नेचुरली होती हुई मुझे दिख रही है। ओके, आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत इस चीज़ के लिए नहीं करनी पड़ेगी। आपके पर्सन खुद आपसे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। 2025 में बहुत लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है एक न्यू रिलेशनशिप आ रहा है और बहुत लोगों को कमिटमेंट मिल रही है। लाइक अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो जिस भी सिचुएशन में आप अभी हैं आप उससे नेक्स्ट लेवल अपने पार्टनर के साथ बढ़ने वाले हैं आगे। ओके, तो मैं कहूंगी रोमांस इज इन द ईयर। ओके, एंड अगर आप में से कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो 2025 में वो लॉन्ग डिस्टेंस फाइनली एंड हो रहा है। ये ईयर आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, रीयूनियन है। मुझे अभी मेरे स्क्रीन पे 222 दिखा, इट मीन्स
कुछ लोग जो अभी तक सिंगल हैं वो अपने सोलमेट से भी मिलने वाले हैं, अपने बेटर हाफ से मिलने वाले हैं, राइट। जो आपका सेकंड कार्ड आपको मैसेज देना चाहता है 2025 के लिए, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। 2025 में आप बहुत सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे 2025 में कि आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप मुझे कुछ अचीव करता हुआ भी दिख रहे हो। अगर आप में से कुछ लोग डांसर्स हैं या कोई डांस, कोई कथक प्रैक्टिस करता है, तो सम सॉर्ट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलने वाला है इन द ईयर 2025। नॉट ओनली दैट, ये ईयर बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी लेके आ रहे हैं अगर आप डांसर हैं तो। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनमें से बहुत लोग अपनी फिजिकल फिटनेस को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। काफ़ी लोग जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है जिम ज्वाइन करने का, तो आई थिंक दिस इज़ द ईयर वेयर यू शुड ज्वाइन द जिम। यही वो साल है जहाँ आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। जो आपका थर्ड कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स का। अगेन अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी ब्राइट कार्ड, बहुत ही सुंदर कार्ड है। ये कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है कि करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत से लोगों के लिए जॉब चेंज है। आई थिंक कुछ लोगों का जॉब चेंज तो बाय द एंड ऑफ जनवरी ही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्रमोशन भी है इस ईयर 2025 में। देन जो हमारे पास कार्ड है वो है टावर का कार्ड। ये कार्ड एक तरीके से आपको यहाँ पे हल्की सी वार्निंग देना चाहता है कि कुछ कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपने सोचे ना हो, बट 2025 में वो होंगे। जैसे अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल आ गया या अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चा आपका निकल के आ गया। कोई माइनर सा हेल्थ इशू हो सकता है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट 2025 में पाइल 1 के लिए कि आप अपना एक्स्ट्रा कैश रखो अपने साथ। ओके, एक्स्ट्रा कैश एंड थोड़ा मनी सेव करके चलो। देन जो लास्ट कार्ड है आपका टैरो से वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, विच इज अ कार्ड ऑफ अ सक्सेस। ये एक सक्सेसफुल ईयर होने वाला है आप लोगों के लिए पाइल 1, स्पेशली आपके करियर में और आपकी लव लाइफ में। ओके, विद इन 6 डेज यहाँ पे मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है। बहुत से लोग अभी ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट मेक श्योर आप अपने साथ कोई जैकेट कैरी करके चलें या कुछ गर्म कैरी करके चलें, बिकॉज मे बी जहाँ पे आप जाओ वहाँ पे ठंडा हो। आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ये साल आपको अपनी हेल्थ को डेडिकेट करना है पाइल 1। अगर आपने अभी तक कोई अपना रेजोल्यूशन नहीं बनाया है तो जस्ट मेक इट कि मैं अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाऊंगा 2025 में या बनाऊंगी। ओके, आपका जो बॉटम कार्ड है वो है द सन का कार्ड, विच मीन्स फाइनेंशियल ब्लेसिंग। और उसी के नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो द वर्ल्ड का कार्ड भी है। ओके, आपको बहुत सारे फॉरेन कनेक्शन से बेनिफिट मिल सकता है 2025 में। ओके, अगर आप एक्टिवली जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मे बी आपको कोई यूएस कंपनी हायर करे। ओके, सन कार्ड एक बैलेंस का कार्ड है, सो इट इज गोइंग टू बी अ ईयर। ये एक ऐसा ईयर रहेगा जो अपने में ही काफी बैलेंस्ड होगा। ओके, आप इजीली अपनी एनर्जीज, अपने सारे टास्क, हर एक दिन के आपके सारे टास्क आप बहुत इजीली कंप्लीट कर पाओगे। ऑलराइट ग्रुप 1, तो ये थी आपकी टैरो कार्ड रीडिंग। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में कहा था कि मैं इस बार साई बाबा ऑरेकल के कार्ड्स भी देखूंगी, तो विदाउट एनी डिले बढ़ते हैं साई बाबा के कार्ड्स की तरफ एंड देखते हैं साई बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। सो ग्रुप 1, मैंने आपके साई बाबा ऑरेकल कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके देख लिए हैं। बढ़ती हूँ आपकी रीडिंग की तरफ। यहाँ पे जो सबसे पहले मेरे पास कार्ड है वो है क्रश नेगेटिविटी।
जिसके बॉटम में लिखा है डू नॉट अलाउ थॉट्स टू लिव इन योर माइंड, बिलीव इन बाबा एंड बी पॉजिटिव। ये कार्ड आपको सिंपल एक मैसेज देना चाहता है कि इन द ईयर 2025 आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग अपनी रखनी है, चाहे वो आपकी करियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो। आपको एक चीज़ समझनी है, जितना ज़्यादा आप नेगेटिव सोचोगे उतने ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। इससे अच्छा है कि आप बाबा पे सारी चीज़ें सरेंडर कर दो एंड जस्ट बिलीव करो कि वो टेक केयर कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स पे चीज़ें सरेंडर करना सीखो एंड अपने थॉट्स को लेट गो करना सीखो। 2025 में ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके थॉट्स से ही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। जो सेकंड मेरे पास कार्ड है वो है सॉल्यूशन का कार्ड। इसके बॉटम में लिखा है देयर शैल बी लाइट, अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज एट हैंड। अगर आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिससे आप बहुत लंबे समय से फेस कर रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रही है, तो बाबा यहाँ पे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, जस्ट बाबा के नेम की चैंटिंग कीजिए, ओम साई राम, ओम साई राम। ये एटलीस्ट आप दिन में 21 टाइम्स चैंट करो। ओके, एंड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप फाइट कर रहे हो अभी, वो बाबा पे सरेंडर कर दो। एंड सी द मैजिक हैपनिंग। देन जो हमारे पास थर्ड कार्ड है ग्रुप 1 के लिए, वो है टेलीपैथी। इसके बॉटम में है बाबा कैन कम्युनिकेट विद anyone, anytime, anywhere, look for signs। ओके, ऐसा नहीं है कि बाबा आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या बाबा आपको सुन नहीं रहे हैं, या बाबा आपको समझ नहीं रहे हैं। वो आपके साथ ही हैं। इवन वो आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट भी कर रहे हैं। आप अपने माइंड से उनको मैसेज भेजिए, वो आपको जवाब ज़रूर देंगे किसी ना किसी साइन के फॉर्म में। आप में से कुछ लोगों का लकी कलर ब्लू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लू का विजन मुझे दिख रहा है। राइट, तो आप जब भी ब्लू कलर का कोई शर्ट वेयर करते हैं या कोई टी शर्ट वेयर करते हैं, जस्ट मेक श्योर आप एक बार बाबा का नाम लीजिए। इवन कोई भी काम शुरू करने से पहले आप बाबा का नाम लीजिए। राइट, यहाँ पे ब्लू कलर से बहुत लोगों का कनेक्शन है। मुझे कमेंट्स में बताना अगर ऐसा है तो। जो सेकेंड लास्ट आपका कार्ड है वो है द सतगुरु। बाबा इज अ ट्रू गुरु हु टेक्स ऑन द सफरिंग ऑफ हिज डिवोटी, ही विल ग्रांट यू रिलीफ एंड सकोर। यहाँ पे मे भी बहुत से लोग किसी पेन से गुजर रहे हैं, उनकी हेल्थ में या किसी बॉडी पार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन है। तो यहाँ पे अगेन बाबा वही आपको कहना चाहते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, मैं तुम्हें हीलिंग दे रहा हूँ, तुम बस मेरे पास आओ, तुम मेरा नाम लो। ओके, आप जितना ज़्यादा बाबा की चैंटिंग करेंगे उतना ज़्यादा जो भी पेन आप फील कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे पेन फील कर पा रही हूँ। ओके, आप में से कुछ लोग को बैक पेन का इशू हो सकता है, आप में से कुछ लोग को कोई नेक पेन का इशू हो सकता है, लेग्स में पेन हो सकता है। अगर ऐसा है सो जस्ट चैंट बाबाज नेम, ओम साई राम, ओम साई राम। चैंट अगेन एंड अगेन, वो आपकी हेल्प करेंगे हील होने में। ऑलराइट ग्रुप 1, जो आपका लास्ट कार्ड है वो है सिंथेसिस। इसके बॉटम में है ऑल ट्रूली स्पिरिचुअल पाथ्स लीड टू गॉड, फॉलो द पाथ दैट सूट्स यू द मोस्ट। यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करने के लिए 10 तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे बाबा कहना चाहते हैं आप सिंपल सी चीज़ भी अगर करोगे तो भी आपका स्पिरिचुअल पाथ चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अगर आप डेली बेसिस पे दिया जलाना भी शुरू करते हो तो भी आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। आपको इतनी सारी फैंसी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है।
यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ एंड वो पाथ फॉलो करना है जो आपके लिए सबसे ईजी है एंड सबसे बेस्ट है। राइट ग्रुप 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। अगर करी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप मेरे चैनल पे कौन सी वीडियो नेक्स्ट देखना चाहते हो आप मुझे वो भी बता सकते हो। एंड मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू माई चैनल। हाय ग्रुप 2, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। अगर आपने ग्रुप 2 चूज़ किया था यानी कि रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया था तो ये है आपकी रीडिंग। आपकी जो रीडिंग है वो पहले मैं साईं बाबा के कार्ड से शुरू कर रही हूँ, देन हम बढ़ेंगे आपकी टैरो रीडिंग की तरफ। राइट, आपका जो यहाँ पे साईं बाबा की तरफ से सबसे पहला कार्ड है वो है फेथ। हैव फेथ, श्रद्धा अबव ऑल एल्स। 2025 में एक तो ये ईयर आप लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है। राइट, काफ़ी सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ऐसी चीज़ें आप फेस कर सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं करी है। इसलिए आपको इस ईयर भरोसा रखने की ज़रूरत है, हिम्मत रखने की ज़रूरत है। अपना फेथ जो भगवान के ऊपर एक हमारा फेथ होता है उसको लूज नहीं करना है। राइट, जो आपका सेकंड कार्ड है वो है द ईगो। लेट गो ऑफ योर ईगो, इट इज एन ऑब्स्टेकल ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। हमारा ईगो एक ऐसी चीज़ है जो हम कहते हैं कि हम में ईगो नहीं है, बट कहीं ना कहीं हम में ईगो होता है। 2025 में ग्रुप 2 के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है अपने ईगो को सरेंडर करना। ईगो क्या चीज़ है? आपका किसी पर्सन से बात करने का मन कर रहा है, आप चाह रहे हो उनसे बात करना, बट स्टिल आपका ईगो आपको रोक रहा है कि भाई वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं। राइट, ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसमें हमारे ईगो बीच में आता है। बट 2025 में आपको ईगो को साइड रखना है एंड अपने इमोशंस, अपने रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देना है। जो थर्ड कार्ड है ग्रुप 2 के लिए वो है द सतगुरु। बाबा इज अ ट्रू गुरु हु ऑलवेज टेक्स ऑन द सफरिंग ऑफ हिज डिवोटी, ही विल ग्रांट यू रिलीफ एंड सकर। ये ग्रुप 1 में भी आया था, तो आप चाहो तो सिर्फ ग्रुप 1 की साईं बाबा रीडिंग आप एक बार देख सकते हो ग्रुप 2। ओके, यहाँ पे बाबा आपको कहना चाहते हैं कि बस तुम मेरा नाम लो, मैं सारी तुम्हारी सफरिंग, सारी तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, लेकिन तुम मुझे याद तो करो। आप में से कुछ लोग अपना स्पिरिचुअल पाथ बिल्कुल भूल चुके हैं ग्रुप 2। मे बी आपका थोड़ा थोड़ा गॉड से भरोसा उठा हो किसी भी रीज़न से। कुछ लोग के लिए वो ब्रेकअप भी हो सकता है, बट यहाँ पे बाबा आपको कहना चाहते हैं तुम वापस से भरोसा करो, इम्प्रूवमेंट आएगा। ओके, इसके बाद जो हमारे पास कार्ड है वो है ट्रांसेंडेंस का, जिसके बॉटम में है बाबा's पावर ट्रांसेंड डिस्टेंस एंड बाउंड्रीज, ही इज ऑलवेज देयर फॉर यू। बाबा के नेम में ही इतनी पावर है। आपको कोई मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई उनकी पिक्चर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शांति से 2 मिनट बैठ के बस बाबा का नाम ले लोगे ना, ही विल बी देयर। वो किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकते हैं, किसी लोगों के फॉर्म में वो आपके पास आ सकते हैं। कोई अगर आपकी हेल्प कर रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं बाबा छुपे हैं। राइट ग्रुप 2, तो ये ईयर आपको भरोसा रखना होगा अपने ऊपर, भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, एनर्जीज के ऊपर। राइट, जो आपका लास्ट कार्ड है बाबा की रीडिंग में वो है बी कंटेंट, बी सैटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, डू नॉट कवेट बिलोंगिंग्स ऑफ अदर्स। आपने जो भी कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है। सबकी अपनी अलग अलग जर्नी है। उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये मत सोचो।
बल्कि उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो जो आपके पास ऑलरेडी है। अगर आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहोगे ना जो आपके पास ऑलरेडी है, तो जो आपके पास नहीं है आपको वो भी मिलेगा। ग्रुप 2, बी कंटेंट, बी ग्रेटफुल। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना 2025 में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 2025 में ब्लेसिंग्स नहीं है, ऑफ कोर्स ब्लेसिंग है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपको मिल रही है वो है प्रोटेक्शन की। यू आर अंडर बाबाज प्रोटेक्शन। यहाँ पे बाबा आपको फुल्ली प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। 2025 में कोई भी एनर्जी, कोई भी लोग आपको कुछ भी हार्म नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपकी 2025 की ग्रुप 2, राइट। तो जो भी चीज़ आपके पास प्रेजेंट में है उसको लेके बी कंटेंट एंड बी ग्रेटफुल। अब बढ़ती हूँ मैं आपकी टैरो रीडिंग की तरफ। ओके ग्रुप 2, वेलकम अगेन। अब करते हैं आपका टैरो सेशन 2025 के लिए शुरू। यहाँ पे जो सबसे पहला ही टैरो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स का, यानी कि विश फुलफिलमेंट। 2025 में आपकी कोई एक बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कप्स के कार्ड 2 हैं। तो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए, अगर वो अपने पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्योंकि आपने जो क्रिस्टल चूज करा है वो भी रोज क्वार्ट्ज है, सो डेफिनेटली आप लोगों के लिए रीयूनियन है। एंड 9 ऑफ कप्स के साथ इमोशनली ये ईयर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये ईयर आप बस ये समझ लीजिए कि इमोशनली आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी लाइफ में पूरा होगा। इस ईयर का 9th मंथ बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड इस ईयर का 9 नंबर बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये आप अपने कैलेंडर में मार्क करके छोड़ दीजिए। एंड इस डेट कोई ना कोई स्पेसिफिक इवेंट जो आप इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे वो ज़रूर होगा। 999 बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है एंड 999 में चैनल कर रही हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे एंडिंग्स हैं 2025 में एंड न्यू बिगनिंग्स हैं। कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ चीज़ें शुरू हो रही हैं। अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में थे, मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप था कोई जो अभी तक आप बस चलाए जा रहे थे बिकॉज आपने कमिट किया हुआ था, तो वो रिलेशनशिप एंड हो रहा है एंड आप अपने पोटेंशियल पार्टनर से रीयूनाइट कर रहे हैं 2025 में। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी बता रहा है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज थे तो उसकी रिकवरी मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही है 2025 में। ये ईयर आप लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाले हो अपनी लाइफ को लेके। ग्रुप 2 डेथ का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है। बहुत से लोगों का कोई यूनिवर्सिटी में एंडिंग हो सकता है एंड न्यू जॉब वो जा सकते हैं। और रिलेशनशिप का मैंने बताया ही कि अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, कोई कार्मिक रिलेशनशिप था, तो उसकी यहाँ पे एंडिंग है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है ग्रुप 2। ओके, बिकॉज इट कैन बी इमोशनल, बट यही एंडिंग आपको आपके ट्रू पोटेंशियल पार्टनर के क्लोज लेके जाएगी। देन जो हमारे पास कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स का। अगेन अ वेरी इमोशनल कार्ड। आप यहाँ पे अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलने वाले हो इन द ईयर 2025। ये ईयर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी का ईयर है। जो लोग कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको इस ईयर कमिटमेंट मिलेगा। यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है। बहुत लोगों की मैरिज होती हुई मुझे दिख रही है इन द ईयर 2025। ओके, एंड अगर आपका कोई क्रश है, आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी को लाइक करते हैं ग्रुप 2, तो उनसे आपको कमिटमेंट मिलेगा। ये ईयर एजुकेशन का ईयर है।
इस ईयर आप में से बहुत लोग एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं, दूसरी सिटी में जा सकते हैं। ये ईयर ग्रुप 2 के लिए बहुत सारा ट्रैवल लेके आ रहा है। इवन आप अपने पार्टनर के साथ भी काफ़ी ट्रैवल करने वाले हो इस ईयर में। अगर आप में से कुछ लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या अपने चैनल को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाय दिसंबर आपका ये विश पूरा होगा 2025 में। बट जस्ट मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट हैं एंड आप कमिटेड हैं अपने गोल को लेके। यहाँ पे बॉटम में जो आपकी एनर्जी निकल के आ रही है 2025 के लिए, वो है द स्टार कार्ड। यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आपका जो लकी कलर है 2025 के लिए वो है ग्रीन। ग्रुप 2, ये ईयर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। जो अब तक आपकी बैटरी डाउन हुई थी ना, कि मुझे काम करने की एनर्जी नहीं मिलती है, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, मैं ये नहीं कर पाती हूँ, मुझे इस चीज़ से दिक्कत होती है, वो एनर्जी वापस से आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जो लेजीनेस आपने 2024 में फील करी है, चाहे वो किसी हेल्थ इशू के चलते हो, चाहे वो प्रोकास्टिनेशन हो, 2025 में आप उस एनर्जी को लेट गो कर रहे हो। ओके, वो जो एक स्पार्क आप में खो गया था, वो स्पार्क वापस आ रहा है ग्रुप 2। राइट ग्रुप 2, तो ये थी आपकी व्हाट इज देयर इन स्टोर फॉर यू इन द ईयर 2025 रीडिंग। अगर कुछ भी रिलेटेबल लगा हो, रेजोनेट किया हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप मेरे चैनल पे नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहते हो, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं सजेशंस के लिए ओपन हूँ। वीडियो से रिलेटेड कोई और सजेशन भी आप देना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर देना। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। बाय बाय ग्रुप 2।